नमस्कार। आज यहाँ पर हम आपको झारखंड के किले से संबंधित जो प्रश्न है उसको यहाँ पर हम क्लियर करवाएंगे। और आज का यह पूरा वीडियो आप देखें। झारखंड के किले, किले का मतलब आप समझते हैं, वो राजा महाराजा लोग यहाँ पर जब उनका राज हुआ करता था तब वो अपने रहने के लिए किले का निर्माण करते थे। तो वह किला झारखंड में उस प्रकार का कितने किले उपलब्ध हैं जो पहले बने हुए हैं, जो अभी भी हैं, जो अभी भी देखने को मिलते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको, चलिए क्लास में हम आपको ले चलते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर जान लीजिए कि झारखंड जीके का जो बैच है वह चलता है मेरे ऐप पर। किस ऐप पर? तो स्टूडेंट इलाइट ऐप पर चलता है, जहां से आप ले सकते हैं उसका सब्सक्रिप्शन मात्र 101 रुपया में। ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और वहां बिल्कुल पूरा झारखंड जीके पढ़िए। ठीक है, बैच चलता है, वह देख लीजिए आप। टाइमिंग सबका अलग अलग है, आप वहां पर टाइम सबका देख सकते हैं जाकर के। स्टूडेंट इलाइट ऐप पर चलता है। ठीक है, स्टूडेंट इलाइट ऐप, वहां से जाकर के आप बैच ले लीजिए। स्टूडेंट इलाइट ऐप से झारखंड जीके का एक बैच है 101 रुपए का, वहां से आप पूरा डिटेल पढ़िए। एक मैथ है 101 रुपए का। ठीक है, 101 रुपए का एक बायोलॉजी है और 101 रुपए में एक मैथ रीजनिंग का टेस्ट है, जहां से आप सारा एग्जाम, आपका उत्पाद सिपाही एग्जाम भी जो है उसमें भी मैथ रहेगा और बाकी सारे एग्जाम जो है वह आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सारे बैच को जल्दी से जल्दी लें, क्योंकि फिर आगे बैच निकल जाएगा, फिर बाद में आपको 101 रुपया आप पेड करेंगे ही, लेकिन आप आधा अधूरा पढ़ेंगे। चलिए, तो हम आगे आज के सेशन की ओर आपको ले चलते हैं। सवाल है झारखंड के प्रमुख किले, उसमें से आप यहाँ पर पलामू किला के बारे में पढ़ रहे हैं। पलामू किला का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था? तो पलामू किला, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, किस वंश के शासक द्वारा निर्माण कराया गया था और कहां है यह पलामू किला? पलामू किला कहां पर है? तो लातेहार में है। याद रखेंगे, नाम है पलामू किला लेकिन है लातेहार में। ऐसा नहीं कि आप पलामू किला सोच के आप पलामू में इसको समझ लीजिएगा, यह लातेहार में है। ठीक है, पलामू का किला लातेहार में है। पलामू का किला, ठीक है, और लातेहार जिला में है। और यहां से नजदीक एक नेशनल पार्क है, और एक ही नहीं, वह इकलौता पार्क है हमारे झारखंड का, आप जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो यह हो गया आपका पलामू का किला। कहां पर हो गया? लातेहार में। अगर आपको यह पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया, पलामू के किले का निर्माण किसने करवाया, तो यहां पर आप देख लीजिए, चेरोवंशी शासक। किसने करवाया? चेरोवंशी शासक ने इसका निर्माण करवाया। और चेरोवंशी शासक वे दोनों कौन थे? तो पहला थे प्रताप राय, प्रताप राय, और दूसरा थे मेदिनी राय। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, आप याद रखेंगे कौन कौन थे? प्रताप राय और मेदिनी राय। ठीक है, जिसमें से यहां पर पलामू के किला को जब आप पढ़ेंगे, इसमें यहां पर दो प्रकार के किला आपको मिलेंगे पलामू के किला में। एक है पुराना किला, पुराना किला का निर्माण प्रताप राय ने कराया। ठीक है, पुराना किला का निर्माण प्रताप राय, और नया किला का निर्माण मेदिनी राय। नया किला का निर्माण मेदिनी राय। ठीक है, दो किले आपको वहां पर मिलेंगे, पुराना जो है प्रताप राय, नया मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया। चलिए, ठीक है, और यहां से बेतला नेशनल पार्क की जो दूरी है, किस पार्क की दूरी? बेतला नेशनल पार्क की दूरी। बेतला मात्र 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यहां से है। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क की दूरी यहां से कितने दूरी पर है? 5 किलोमीटर की दूरी पर बेतला नेशनल पार्क यहां से आपको मिल जाएगा। और यहां पर सवाल था कि निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था? तो चेरोवंशी राजा प्रताप राय और मेदिनी राय के द्वारा। चलिए, आगे बढ़े, आगे सवाल को यहां पर ले चलें। चलिए, आगे आप सवाल की ओर चलेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, पलामू किला अवस्थित है कहां पर? तो देखिए, आ गया सवाल। पलामू किला जो है लातेहार में स्थित है। एक चीज और आप याद रखेंगे, पलामू किला का एक दूसरा नाम है चलानी किला। ठीक है, क्या नाम है इसका? चलानी किला। चलानी किला एक इसका दूसरा नाम है पलामू किला का। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे।
और किस नदी के तट पर है, अगर यह भी आपको पूछे तो याद रखेंगे औरंगा नदी के तट पर, औरंगा नदी के तट पर। चलिए यहां से अब हमको लगता है आपको पलामू का किला के बारे में जो भी डाउट था वह सारा क्लियर हो गया होगा, लातेहार में है। चलिए अगला सवाल है, पलामू किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है। देखिए सवाल आ गया, पलामू की किला किस नदी के तट पर है, तो यहां पर आप देख लीजिए कौन से नदी के तट पर, औरंगा नदी के तट पर है। वैसे यहां पर देखिए एक सोन नदी है, सोन नदी दिया हुआ है। सोन नदी जो है ना, सोन नदी आपका गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। सोन नदी के बारे में आप पूरा डिटेल यहां पर देख लीजिए, झारखंड के गढ़वा जिले में यह प्रवेश करती है। लेकिन सोन नदी चलती कहां से है, निकलती है एमपी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से, ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और अमरकंटक पहाड़ी से निकल के गढ़वा में प्रवेश करती है। झारखंड से फिर यह यूपी, यहां से यूपी आती है, यूपी के बाद गढ़वा में प्रवेश करती है, उसके बाद फिर बिहार होते हुए, बिहार के गया औरंगाबाद होते हुए चल जाती है बिहार में पटना, और पटना में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है, गंगा नदी से, मान लीजिए इधर से आई है, गंगा नदी में यह आके मिल गई, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, गंगा नदी में मिल जाती है। आपका सोन नदी है, उत्तरी कोयल नदी आप जान ही रहे हैं, स्वर्ण रेखा नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, उद्गम स्थल नगड़ी है, नगड़ी रांची में, ठीक है। और यह जाकर के कहा मिल जाती है, हुगली नदी में जाके मिल जाती है, बंगाल में, ठीक है। चलिए तो अब आगे हम पर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पलामू किला का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। पलामू का जो वह किला था उसका निर्माण वर्ष किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 1619 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था शुरू, प्रताप राय, चिरवंशी शासक प्रताप राय के द्वारा। पलामू किला किस नदी के तट पर है, तो औरंगा नदी के तट पर। पलामू किला के नजदीक में कौन सा पार्क है, बेतला नेशनल पार्क। पलामू किला सवाल अगर आपको झारखंड के एग्जाम में पूछ दे तो आप बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है, आपको यह सवाल आ जाए कि कौन सा जिला में है, तो ऐसा नहीं आप पलामू किला देख करके आप उसको पलामू मार दें, वह लातेहार जिला में स्थित है। चलिए ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो गए। पुराने किला का निर्माण प्रताप राय, नए किला का निर्माण मेदिनी राय ने करवाया और दोनों चिरवंशी शासक थे। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पलामू किला में स्थित पुराने किला का निर्माण किसने करवाया था, देखिए यह सवाल आपको आ गया। तो पुराने किला का निर्माण प्रताप राय ने करवाया था। किसने करवाया था, प्रताप राय ने। और नए किला का निर्माण, नए किला का निर्माण मेदिनी राय ने करवाया था, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल पर ले चलें। अगला सवाल यहां पर जो है वह है, पलामू किला स्थित नए किला का निर्माण इनमें से किसने कराया। देखिए तो नए किला का निर्माण किसने कराया, मेदिनी राय, पुराने किला प्रताप राय। अब देखिए ये भी आप देख लीजिए, नए किले में एक दरवाजा है जिसे नागपुर दरवाजा कहते हैं, नागपुरी दरवाजा, ठीक है, बहुत सुंदर दरवाजा है। अगर अभी सवाल आवे कि नागपुरी दरवाजा किसमें है, तो नए किले में, जिसने प्रताप राय ने जिसका निर्माण करवाया। और प्रताप राय किसके समकालीन थे, अगर यह पूछ दे आपको तो क्या रहे, प्रताप राय किसके समकालीन थे, ठीक है। तो प्रताप राय औरंगजेब के समकालीन थे। किस मुगल कालीन, तो औरंगजेब के समकालीन थे, ठीक है। मैं आपको प्रयास करूंगा कि सारे डाउट को यहां पर क्लियर कर दूं। औरंगजेब के समकालीन थे। और प्रताप राय, देखिए यह मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन थे, प्रताप राय शाहजहां के समकालीन थे, शाहजहां के समकालीन थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यहां पर आप जब झारखंड के किला के बारे में पढ़ेंगे तो अधिकतर किला आपको मिलेगा कहां पर, पलामू में। उसके बाद यहां पर 4 किले मिलेंगे, ठीक है। कितने किले, 4 किले। कौन कौन, चैनपुर किला, रोहिलों का किला, शाहपुर किला, ठीक है, इस प्रकार से विश्रामपुर किला। ये 4 किला आपको पलामू में मिलेंगे। मैं लिख दूं क्या, वो देखिए चारों किले का नाम यहां पर बता देता हूं। जब आप किला के बारे में पढ़ेंगे तो पलामू में ही 4 किले, देखिए पहला आपको मिलेंगे रोहिलो, देखिए बहुत सारे 4 किले में से एक देख लीजिए आप, रोहिलों का किला हो गया,
रोहिलों का किला, और आपको यहीं पर मिलेंगे विश्रामपुर किला, विश्रामपुर का किला, और क्या, शाहपुर का किला, शाहपुर किला, और एक और याद रखेंगे चैनपुर किला। ठीक है, ये सारे आपको मिलेंगे कहां पर, चैनपुर किला, ये आपको मिलेंगे पलामू में। ठीक है, याद रखेंगे ये सारे नाम। ठीक है, इसका नाम एक पलामू, रोहिलों का किला, विश्रामपुर किला, शाहपुर किला और चैनपुर किला, ये सारे नाम आप याद रखेंगे। चलिए, यहां से क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्योंकि आप ये डाउट में नहीं रहिएगा, आप यहाँ पर एक था पलामू की किला कहिएंगे तो पलामू का किला बोल छूट गया सर। पलामू का किला नहीं छूटा है, पलामू का किला तो लातेहार में है ना। यहाँ पर हम पलामू जिला का बात कर रहे हैं, पलामू जिला में ये सारे किले हैं। अभी आप जो पलामू किला के नाम से पढ़ रहे हैं, पलामू किला नाम है लेकिन वह है लातेहार में, और ये सारे किले जो है आपका वह कहाँ है, ये सारे किले आपका पलामू जिला में है। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, पुराने पलामू किला का निर्माण कराने वाले चिरवंशी राजा प्रताप राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे। देखिए आ गया सवाल आ गया कि पुराने किला का निर्माण करवाया था चिरवंशी शासक प्रताप राय ने, और प्रताप राय किस मुगल कालीन के समकालीन थे। तो मुगल शासक के समकालीन थे शाहजहां के समकालीन, और औरंगजेब के समकालीन में कौन थे, तो मेदिनी राय थे, मेदिनी राय, जिन्होंने कौन सा किला बनाया था, मेदिनी राय ने नया किला बनाया था। चलिए एकदम से आप लोग क्लियर रहेंगे, कहीं नहीं गड़बड़ाने का बात है। और शाहजहां के समकालीन थे प्रताप राय, प्रताप राय जो पुराना किला का निर्माण इन्होंने करवाया था। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल है, पुराने पलामू का किला का निर्माण कराने वाले चिरवंशी राजा मेदिनी राय, यहाँ पर सवाल थोड़ा सा गलत है, पुराने किला का निर्माण नहीं करवाया था मेदिनी राय ने, नए किला का निर्माण करवाया था। ठीक है, नए किला का निर्माण कराने वाले, नए पलामू किला का निर्माण कराने वाले चिरवंशी शासक मेदिनी राय में से किस मुगल कालीन के समकालीन थे, तो वह थे औरंगजेब के। ठीक है, किस मुगल शासक के समकालीन, तो औरंगजेब के। चलिए आगे बढ़े, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा वीडियो देख लीजिए। सारे किले के बारे में हम आज एक ही वीडियो में आपको बता दे रहे हैं, इसके लिए दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। नए पलामू किला में निर्मित 40 फीट ऊंचे तथा 15 फीट चौड़े, देखिए दरवाजे का को किस नाम से जाना जाता है, वो दरवाजा जो है 40 फीट ऊंचा है, उसका ऊंचाई जो है दरवाजा का 40 फीट, और दरवाजा का जो चौड़ाई है, चौड़ाई जो है 15 फीट, और उस दरवाजा का नाम क्या है। चलिए तो वो दरवाजा का नाम आप देख लीजिए, उस दरवाजा का जो नाम है वह है, देखिए मैंने आपको पीछे बताया भी था, नागपुरी दरवाजा। ठीक है, नागपुरी दरवाजा। चलिए क्लियर हो गया, तो यहां पर जवाब इसका क्या हो जाएगा, नागपुरी दरवाजा। किसने निर्माण करवाया है, मेदिनी राय ने, नए किले में। सवाल है, पलामू में स्थित 3 गुंबदों वाला मस्जिद, एक पलामू का किला में एक 3 गुंबद पलामू में ही है, 3 गुंबद वाला मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया था, ये आप याद रखेंगे, दाऊद खान ने करवाया था। किसने करवाया था इसका निर्माण, तो दाऊद खान ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, अगला सवाल आपके सामने आ गया स्क्रीन बोर्ड पर। ठीक है, सवाल है, विश्रामपुर का किला इनमें से किस जिले में स्थित है। देखिए अभी पर मैंने आपको यहाँ पर 4 किले के बारे में बताया, पहला आपको बताया, अब बहुत सारे किले, चारों में से देख लीजिए जो भी है, विश्रामपुर का किला, दूसरा आपको बताया शाहपुर का किला, शाहपुर का किला, और यहां पर मिलते हैं चैनपुर का किला और रोहिलों का किला। ठीक है, चैनपुर का किला और एक रोहिलों का किला, तो ये सारे किले यहां पर हैं,
पलामू में, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर विश्रामपुर का किला कहां पर हो जाएगा? पलामू में। अगला सवाल है, विश्रामपुर किला का निर्माण इसमें से किस वंश के राजा के द्वारा करवाया गया था? तो विश्रामपुर का किला हे वंश के राजा के द्वारा। किसके द्वारा? वह किस वंश के राजा थे? हे वंश के राजा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आप देखिए यहां पर जो दिया हुआ है बी नंबर ऑप्शन। अगला है कि विश्रामपुर का किला का निर्माण तो हे वंश के राजा ने करवाया था, यह आप जान रहे हैं। उसका नाम क्या था? चलिए वह अभी आप देख लीजिए। उसका नाम था तड़वन। ठीक है, क्या नाम था? तड़वन। तड़वन। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है किसमें? नहीं, तड़वन नहीं होगा इसमें, सहबल राय होगा इसका। इसका निर्माण किसने करवाया था? सहबल राय ने। चलिए अगला सवाल की ओर ले चलें। अगले सवाल पर आपको ले चलते हैं। यहां पर क्या है? विश्रामपुर का किला तड़वन नहीं करवाया था, यहां पर मिस्टेक हुआ। ठीक है, चलिए इसको याद रखेंगे, तड़वन नहीं करवाया था इसका निर्माण। अगला, पलामू में स्थित रोहिलों का किला का निर्माण इनमें से किसने करवाया? पलामू में ही है रोहिलों का किला। ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया? तो पलामू में जो रोहिलों का किला है उसका निर्माण करवाया मुजफ्फर खान ने। अगला चलिए, सवाल है कि पलामू स्थित रोहिलों के किला की आकृति कैसी है? रोहिलों का जो किला है वह किस आकृति में है? तो आकृति जो है वह त्रिभुजाकार में है। किस प्रकार है? त्रिभुजाकार। चलिए अगला सवाल आपको ले चलते हैं। सवाल है, पलामू स्थित चैनपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए चैनपुर किला का बात आ गया। अभी आप रोहिलों के किले का, तो इसको तो पूरनमल के वंशधरों ने करवाया था इसका निर्माण, यह सही है। और पूरनमल राजा जो थे उन्होंने ही यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण, आधुनिक मंदिर जो है उसका निर्माण करवाया था। वैसे पहले तो विश्वकर्मा भगवान ने निर्माण करवाया था, यह हम लोगों को जानकारी है पहले से ही। चलिए, यह किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर है, यह भी सही है। यानी कि उपरोक्त दोनों कथन जो है इसमें सत्य है। ठीक है, इसका यह राइट जवाब हो जाएगा कि उपरोक्त दोनों कथन जो दिया गया है सत्य है। चलिए अगला सवाल पर आते हैं। सवाल है, पलामू स्थित शाहपुर के किला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शाहपुर का किला, ठीक है, इस किले में मुगल कालीन स्थापत्य की झलक मिलती है या? बिल्कुल यहाँ पर जो है कौन सा सत्य नहीं है यह पूछा जा रहा है ना, तो यह देखना है। यह तो यहाँ पर सत्य है। इस किले का निर्माण चेरवंशी राजा गोपाल राय द्वारा कराया गया था, यह भी सही है। इस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, यह आंसर इसमें गलत है। लातेहार स्थित नारायणपुर किले का निर्माण किस व्यक्ति ने कराया था? नारायणपुर एक लातेहार में है किला। ठीक है, और है लातेहार में आप दो किला देख लीजिए। लातेहार में एक तो आपने देखा था पलामू का किला, पलामू का किला, दूसरा एक है नारायणपुर का किला। ठीक है, नारायणपुर का किला। तो यहां पर है कि नारायणपुर के किला का निर्माण मैंने आपको बता दिया जॉर्ज दास ने। लातेहार स्थित नारायणपुर किले का निर्माता जॉर्ज दास थे, तो कौन थे? तो चेरवंशी राजा भागवत राय के लेखपाल थे। ठीक है, चेरवंशी राजा भागवत राय के लेखपाल। और लेखापाल का मतलब आप जानते हैं, उनका पूरा हिसाब किताब रखने वाला, लेखा जोखा रखने वाला। ठीक है, अगला सवाल है, हजारीबाग स्थित बादम किले का निर्माण इनमें से किसने करवाया था? तो हजारीबाग, जब आप हजारीबाग के बारे में पढ़ेंगे तो हजारीबाग में यहाँ पर आपको दो किला पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आप दोनों किला देख लीजिए। हजारीबाग हजार बागों का शहर जिसे कहा जाता है। ठीक है, हजारीबाग जिसे हजार बागों का शहर कहा जाता है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1833 ईस्वी में इस जिले का निर्माण हुआ था, जिसमें आपको दो किले के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर देख लीजिए, पहला किला जो आपको पद्मा किला के बारे में पढ़ना है, पद्मा किला, और एक है बादम किला, बादम किला। ठीक है, तो ये तो हजारीबाग से बरही का रोड में आपको मिल जाएगा, और बादम किला आपको बड़का गांव के पास मिलेगा। कहां पर? बड़का गांव के पास। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े।
इसका यहाँ पर देख लीजिए जवाब, हेमंत सिंह ने निर्माण करवाया था बादम किला का निर्माण। ठीक है, अगला सवाल है, रामगढ़ स्थित गढ़ बांध के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब रामगढ़ में भी एक किला है गढ़बांध किला, ठीक है, तो उसके बारे में कौन सा कथन जो है वह सत्य है। तो इस किले का निर्माण रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह ने, ये भी सही है, हेमंत सिंह ने ही इसका निर्माण करवाया था। इस किले का निर्माण हेमंत सिंह द्वारा अपनी राजधानी को बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करते समय कराया गया था। बिल्कुल, जब हेमंत सिंह ने बादम से रामगढ़ स्थापित कर लिया था, क्यों कर लिया था, क्योंकि बादम ही था जो मुगल आक्रमणकारियों का रास्ता में, बादम जो था वो रास्ता में पड़ जाता था, जिसके कारण से अतिक्रमणकारियों के डर से वहां से ट्रांसफर करा लिया, कहाँ, रामगढ़, और वहां पर उन्होंने निर्माण करवाया। इस किले में राजा राममोहन राय ने 1805 में यात्रा की थी। ठीक है, अभी याद रखेंगे, राजा राममोहन राय ने 1805 में इस किले की यात्रा की थी। इसका जो जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन, जो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला है, कुंडा का किला का झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। कुंडा का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो झारखंड के चतरा में आपको मिलेगा कुंडा का किला। याद रखेंगे, कुंडा का किला कहां पर मिलेगा, तो झारखंड के चतरा में आपको यह किला जो है मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल पर आते हैं। सवाल है, कतरासगढ़ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है। कतरासगढ़ का किला, वो तो कतरासगढ़ का किला यहाँ पर है धनबाद में। ठीक है, कतरासगढ़ का किला धनबाद में। अगला सवाल है, कतरासगढ़ का किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो याद रखेंगे, एक नदी है वहां पर धनबाद में, कौन सा नदी है, कटनी नदी। ठीक है, कटनी नदी के तट पर स्थित है। चलिए आप यह चीज याद रखेंगे। आपको चार के बारे में आपको बता दें कि चार किला जो है वह पलामू में स्थित है, और दो आप यहाँ पर हजारीबाग में भी देख लिए, लातेहार में भी दो देख लिए, एक नारायणपुर का किला, एक पलामू का किला, और चार किला सबसे अधिक आपका, फिर चार किला पलामू में था, और चार किला आपको मिलेंगे पश्चिम सिंहभूम में भी पढ़ने को मिलेगा। इसमें पश्चिम सिंहभूम में चार किला, और 3 किला आपको गुमला में पढ़ने को मिलेंगे। ये विशेष किले हैं। ठीक है, बाकी सब जगह कम किले की संख्या जो है वह कम है। ठीक है, चलिए यहां पर सवाल है कतरासगढ़ का किला। ठीक है, और यहां पर देख लीजिए, इसमें एक है पोरहाट का किला। ठीक है, दूसरा है जैतगढ़ का किला। क्या है, पोरहाट का किला, जैतगढ़ का किला। ये सारे किले जो हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, ये सारे किले आप याद रखेंगे पश्चिम सिंहभूम में मिलेंगे। चलिए ये सारे किले के बारे में भी आप देख लीजिए। पश्चिम सिंहभूम, यहाँ पर आपको 4 किले मिलेंगे। कौन कौन, पोरहाट किला, जैतगढ़ का किला, ठीक है, और चक्रधरपुर का किला, और एक किसानगढ़ किला। ये 4 किले आपको मिलेंगे पश्चिम सिंहभूम में। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर आते हैं। सवाल है, पंचकोट किला का झारखंड के किस जिले में स्थित है। पंचकोट किला जो है वह झारखंड के कौन सा जगह पर स्थित है। किले का नाम क्या है, पंचकोट किला। ठीक है, तो याद रखेंगे पंचकोट किला जो है वह भी झारखंड के धनबाद में स्थित है। कहां पर, झारखंड के धनबाद में। सवाल है, पंचकोट किला इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है। तो वहीं पर पंचेत पहाड़ी है पंचकोट किला के ही पास। ठीक है, अगला सवाल है, पंचकोट के किले का निर्माण इनमें से किस वंश के शासक ने करवाया था। पंचकोट के किले का निर्माण, तो याद रखें गो वंश के शासक ने करवाया था। उस शासक का नाम था गोमुखी। चलिए यह भी याद रखेंगे, शासक का नाम क्या था, शासक का नाम था गोमुखी। ठीक है, चलिए आगे चलें। सवाल है, पंचकोट के किला का निर्माण गोवंश के किस शासक ने करवाया था। चलिए यहां पर इसका जवाब आपको मिल गया, गोमुखी। अगला सवाल है, पंचकोट के किले की पट्टिकाओं पर इसके निर्माण का वर्ष लिखा हुआ है। कहां पर, पंचकोट के किले के किले पर। ठीक है, पट्टिकाओं पर वहां 1600 ईस्वी लिखा हुआ है, 1600 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। अगला सवाल है, पंचकोट के किले का नामकरण किस आधार पर हुआ।
क्योंकि 5 दीवारों से पंचकोट का किला घिरा हुआ है। कहां पर है? धनबाद में। पंचकोट का किला धनबाद। धनबाद में 2 किला, एक पंचकोट और दूसरा क्या पड़े? कतरासगढ़ का किला। ठीक है, कंतरासगढ़। अब यहां पर है पंचकोट का। पंचकोट क्यों नाम पड़ा? क्योंकि 5 दीवारों से यह किला घिरे होने के कारण इसका नाम जो है, इस किले का नाम जो है वो क्या पड़ गया? इस किले का नाम पंचकोट पड़ गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल है, झरियागढ़ महल इनमें से किस जिले में स्थित है? झरियागढ़ महल इसमें से किस जिले में स्थित है? तो झरियागढ़ महल जो है वह धनबाद में स्थित है। ठीक है, धनबाद में। कहां पर? धनबाद में, झरिया में। रातू का किला राज्य के किस जिले में स्थित है? तो रातू का किला याद रखेंगे, रांची में। रातू कहां पर है? रांची में। चलिए, सवाल है, रातू के वर्तमान किले का निर्माण इसमें से किसने करवाया था? यह भी याद रखेंगे, रातू के वर्तमान किले का जो निर्माण करवाया था, रातू के वर्तमान किले का निर्माण उदयनाथ सहदेव ने करवाया था। ठीक है, अभी वर्तमान किला जो है वहां पर। सवाल है, रातू के किले के संबंध में, रातू के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन दिया गया है जो सत्य है? तो यहां पर कथन दिया है कि इस किले का निर्माण अंग्रेजी ठेकेदार द्वारा किया गया था। रातू पर अंग्रेजी स्थापत्य कला दिखता है। ये दोनों सही है, यानी सी नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर चलें। अगला सवाल है, तिलमी का किला इनमें से किस जिले में स्थित है? तो तिलमी का किला याद रखेंगे खूंटी जिला में स्थित है। जो खूंटी जिला किससे अलग हुआ? रांची से अलग हुआ। चलिए याद रखेंगे, खूंटी जिला अलग किससे हुआ? रांची से अलग हुआ। और रामगढ़ जो है वह हजारीबाग से अलग हुआ। और दोनों जिले का जो निर्माण है एक ही वर्ष। कब? तो 2007। खूंटी और रामगढ़ दोनों का निर्माण एक साथ 2007 में। सिमडेगा का निर्माण 2001 में, जब झारखंड राज्य का गठन हुआ। उसके बाद रांची 1899। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर ले चलते हैं। सवाल है कि दोईसा का, चलिए यहां पर पीछे सवाल हो गया। सवाल है, दोईसा का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जो दोईसा का किला जो है वह झारखंड के गुमला में स्थित है। कहां पर है? गुमला में स्थित है दोईसा का किला। याद रखेंगे, गुमला में स्थित है क्या? दोईसा का किला। इसका एक और दूसरा नाम है, दूसरा नाम भी यहां पर याद रखेंगे। दोईसा का किला को ही नवरत्नगढ़ का किला भी कहते हैं। नवरत्नगढ़ का किला, चलिए याद रखेंगे, इसी का दूसरा नाम है। और यहीं पर आपको मिलेगा एक दोईसा का किला हो गया, यहीं पर मिलेगा आपको पालकोट राजमहल। क्या मिलेगा? पालकोट राजमहल। कहां पर मिलेगा? ये पालकोट राजमहल जो है वो आपको कहां पर मिलेगा? तो यहीं पर मिलेगा, और गुमला में। ठीक है, तो 2 हो गया। एक तीसरा नागफेनी राजमहल। चलिए, नागफेनी का राजमहल। अब राजा लोग कितना महल बना करके चला गया, वो सारा महल आप यहाँ पर देखिए आपको पढ़ना है। चलिए, दोईसा का किला, नवरत्नगढ़ का किला जिसका दूसरा नाम है, गुमला में स्थित है। अगला सवाल है, गुमला स्थित दोईसा के किला को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए यह सवाल भी आपके सामने आ गया। इसका क्या जवाब हो जाएगा? तो नवरत्नगढ़ का किला। आपको बिल्कुल इसमें हड़बड़ाना नहीं है, नवरत्नगढ़ का किला इसका जवाब हो जाएगा। गुमला स्थित दोईसा के किले का निर्माण इसमें से किसने करवाया था? तो दोईसा के किले का निर्माण दुर्जन साल ने करवाया था। यह यहाँ पे याद रखेंगे, किसने करवाया था? दोईसा के किले का निर्माण दुर्जन साल ने करवाया था। चलिए ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आपको ले चलते हैं। अगला सवाल है, गुमला स्थित दोईसा के किले का निर्माण दुर्जन साल ने करवाया था। किस वर्ष करवाया था? तो दुर्जन साल ने 1585 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, कब? 1585 में। और दोईसा के किले के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 5 मंजिला भवन के रूप में निर्मित किया गया, ये तो सही है।
पंचमंजिला भवन के रूप में वह उसका निर्माण हुआ है और उसका कंगूरी शैली में भी किया गया निर्माण, यह भी सही है। और दांतेदार परकोटो दीवार से घिरा हुआ है, यह भी सही है। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह सारे कथन जो इसमें दिए गए हैं तथ्य। इनमें से किस किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है? झारखंड का हम्पी। याद रखेंगे जो निम्न किला यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने, उसमें से किस किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है? तो झारखंड का हम्पी जो कहा जाता है वह दोईसा के किला को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, पालकोट का राजमहल कौन से जिले में मिलेगा? तो मैंने आपको बताया पालकोट का राजमहल रहे चाहे नागफेनी राजमहल रहे, ये सारे आपको गुमला में मिलेंगे। चलिए तो अगला सवाल पर आवे। सवाल है कि गुमला में पालकोट के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखेंगे नाम है पालकोट का किला। क्या नाम है? पालकोट का किला। पालकोट का किला है कहां पर? गुमला। और इसका निर्माण याद रखेंगे यदुनाथ शाह। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर चलें। सवाल है नागफेनी का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो नागफेनी का किला भी तो मैंने आपको बताया कि वह भी स्थित है गुमला में। अब यहां पर पूछता कि गुमला में से कौन सा जगह पर? तो गुमला में एक प्रखंड है सिसई प्रखंड, यहीं पर स्थित है। तो इसका जवाब हो जाएगा सिसई। ठीक है, सिल्ली तो आपका गुमला में है ही नहीं। चलिए अगला सवाल है कि जेतगढ़ का किला का झारखंड के किस जगह पर है? जेतगढ़ का किला तो आपको मैंने बताया जेतगढ़ का किला, चक्रधरपुर का किला, ये सारे किले जो हैं, किसानगढ़ का किला। ठीक है, ये यहाँ पे है सारे किले पश्चिमी सिंहभूम में। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, याद रखेंगे पश्चिमी सिंहभूम वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका क्षेत्रफल 7224 किलोमीटर स्क्वायर है, जो झारखंड के किसी भी जिले का क्षेत्रफल इतना नहीं है। चलिए अगला सवाल है, पश्चिम सिंहभूम में स्थित जेतगढ़ के किले का निर्माण इसमें से किसने करवाया था? पश्चिम सिंहभूम में जेतगढ़ का किला है, या तो आप जान रहे हैं चक्रधरपुर का किला भी यही है, किसानगढ़ का किला यही है। इसका निर्माण किसने करवाया था, यह सवाल है। याद रखेंगे इसका निर्माण करवाया था, नाम था उसका क्या? उसका नाम था काला अर्जुन सिंह। गोरा नहीं साला, काला था वो। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है, जेतगढ़ का किला इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? जेतगढ़ का जो किला बनाया गया है वह किस नदी पर अवस्थित है? यह सवाल आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे जेतगढ़ का किला जो है वह बैतरनी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? बैतरनी नदी पर। कहां पर? पश्चिम सिंहभूम, यानी कि वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, अगला सवाल है जगन्नाथ का किला। चलिए तो जगन्नाथ का भी किला मैंने आपको बताया कि पूर्वी सिंहभूम में जगन्नाथ का किला नहीं, जगन्नाथ का किला या नहीं है, जगन्नाथ का किला पूर्वी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम गलत से टिक लगा दे रहे थे, लेकिन पूर्वी सिंहभूम में ही है जगन्नाथ का किला। ठीक है, कहां पर है? पूर्वी सिंहभूम में। सवाल है जगन्नाथ का किला इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? याद रखेंगे एक किला नाम है, किले का नाम क्या है? जगन्नाथ किला। जगन्नाथ किला को किस नाम से जाना जाता है? तो जगन्नाथ किला को पुरहाट के किला के नाम से जाना जाता है। किस किला के नाम से? पुरहाट के किला। सवाल है पश्चिम सिंहभूम स्थित जगन्नाथ के किला का निर्माण किसने करवाया था? तो जगन्नाथ सिंह ने करवाया था, इसलिए उसका नाम जगन्नाथ किला, या पुरहाट राजा थे इसलिए पुरहाट किला बोला जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि तेलियागढ़ किला इनमें से किस स्थान पर है? याद रखेंगे एक जगह, अब आपका यहां पर आ गया तेलियागढ़ किला। तेलियागढ़ किला आपको साहेबगंज में है, और साहेबगंज के राजमहल में। साहेबगंज का ही जगह है राजमहल, देखिए यहां पर है राजमहल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि तेलियागढ़ किले का निर्माण, किले का उल्लेख इनमें से किस विदेशी यात्री ने किया है? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी किया, और अब्दुल लतीफ ने भी, और बुकानन ने भी किया है। फ्रांसीसी यात्री थे बुकानन ना, तो सभी लोगों ने किया है। अगला सवाल है किसानगढ़ का किला किस जिले में अवस्थित है? तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया किसानगढ़ का किला, जेतगढ़ का किला, चक्रधरपुर का किला, ये सारे किले
कहां पर हैं? ये सारे किले पश्चिमी सिंहभूम में हैं। 4 किला पश्चिमी सिंहभूम में, 4 किला पलामू में, बाकी फिर आपका 2 किला 3 किला करके बाकी सब जगह है इस तरह से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जितने किले थे आप पूरा आपको मैंने क्लियर करवा दिया। आप लोग इसके लिए एक वीडियो में एक कमेंट जरूर दें। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेष फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।